इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश की ढाल हैं और हर कामयाब ऑपरेशन के पीछे एक इंजीनियर का दिमाग होता है। इस काम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बस एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। सोचो, ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिजाइन करना जो हमारे सैनिकों को जुड़े रखें, या ऐसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाना जो हमारे एडवांस्ड हथियारों को ताकत दें। ये मॉडर्न डिफेंस की जान है और एनडीए इसमें अपना योगदान देने का रास्ता है। एनडीए ज्वाइन करना सिर्फ वर्दी पहनने के बारे में नहीं है, ये साहस, अनुशासन और देश सेवा के लिए समर्पण को अपनाने के बारे में है। आर्म्ड फोर्सेस में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होगी कि हमारी सुरक्षा हमेशा मजबूत रहे। सोचो, एडवांस्ड राडार सिस्टम्स, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन सबको कंट्रोल करने वाले नर्व सेंटर्स। आपकी विशेषज्ञता भारत की सुरक्षा की रियर एज की हड्डी होगी। इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी नहीं है, इसके लिए मानसिक मजबूती, शारीरिक दक्षता और उत्कृष्टता के लिए अटूट प्रतिबद्धता चाहिए। एनडीए कठोर प्रशिक्षण और शानदार शिक्षा के माध्यम से आपको इस चुनौती के लिए तैयार करता है। आपको एक ऐसे लीडर के रूप में ढालता है जो दबाव में काम कर सके और देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले सके। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? एनडीए चुनता है सबसे बेहतरीन और तेज दिमाग वालों को, ऐसे लोग जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता हो और जो मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंजेस को हल कर सकें। लेकिन सफर की शुरुआत होती है खुद को परखने से। क्या आप में एनडीए कैडेट बनने के गुण हैं? सबसे पहले, एनडीए में उम्र सीमा होती है। आपकी उम्र 16 साल है, 16 से 19 साल है, 19 साल के बीच होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो साइंस की मजबूत नींव होना जरूरी है। आपका 10 जमा 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ पूरा होना चाहिए। अच्छे नंबर महत्वपूर्ण हैं, जो टेक्निकल चीजें सीखने की आपकी काबिलियत दिखाते हैं। शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। एनडीए की ट्रेनिंग कठिन होती है, जो आपको आपकी सीमा तक धकेलती है। नियमित व्यायाम, स्टैमिना बढ़ाना और शारीरिक सहन शक्ति का विकास करना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं है, मानसिक योग्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एनडीए प्रवेश परीक्षा आपकी समस्या को सुलझाने के कौशल, तार्किक तर्क और दबाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण करती है। अंत में व्यक्तित्व मायने रखता है। एनडीए उन लोगों को चुनता है जिनमें नेतृत्व के गुण हों, जिनके सिद्धांत मजबूत हों और जो एक टीम में अच्छे से काम कर सकें। ये गुण समय के साथ विकसित होते हैं, इसलिए अभी से इन पर काम करना शुरू करते हैं। एनडीए चयन प्रक्रिया कठोर होती है, जिसे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें एक अफसर और इंजीनियर के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने की योग्यता, बुद्धि और चरित्र हो। पहली बाधा है लिखित परीक्षा, जो आपकी पढ़ाई और मानसिक तेजी की परीक्षा लेती है। एनडीए परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट या GAT। मैथमेटिक्स का पेपर 11वीं और 12वीं कक्षा के गणित के कॉन्सेप्ट्स की आपकी समझ का परीक्षण करता है, जिसके लिए तेजी और सटीकता दोनों की आवश्यकता होती है। GAT आपके अंग्रेजी भाषा कौशल, सामान्य ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी, नियमित अभ्यास और सिलेबस की गहरी समझ जरूरी है। लिखित परीक्षा पास करने पर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या SSB साक्षात्कार का दरवाजा खुलता है, जो सशस्त्र बलों में करियर के लिए आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और मानसिक रूप से उपयुक्तता का कई दिनों तक चलने वाला मूल्यांकन होता है। SSB विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आपका मूल्यांकन करता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। तैयारी ही सबसे जरूरी है।
अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, अपनी समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करें और एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी व्यवहार पैदा करें। एसएसबी साक्षात्कार सिर्फ सही जवाब देने के बारे में नहीं है। ये आपके असली व्यक्तित्व, एक टीम में काम करने की आपकी क्षमता और नेतृत्व करने की आपकी क्षमता को दिखाने के बारे में है। खुद बने रहें, आत्मविश्वासी रहें और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखें। सेक्शन 4, लाइफ इन खाकी, द एनडीए क्रूसिबल। बधाई हो, आपने एनडीए परीक्षा और एसएसबी साक्षात्कार पास कर लिया है। अब असली परिवर्तन शुरू होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जीवन आपके अब तक के अनुभव से बिल्कुल अलग है। यह विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। एक ऐसी कठिन परीक्षा है जहां लड़कों को पुरुषों में ढाला जाता है और देश की सेवा करने के सपने को साकार रूप मिलता है। एनडीए का प्रशिक्षण कठिन होता है, जो आपको आपकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक ले जाता है। सुबह होने से पहले ही शुरू होने वाले कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर देर रात तक चलने वाले अध्ययन सत्रों तक आपको उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लगातार चुनौती दी जाएगी। आप अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व का महत्व सीखेंगे, ऐसे मूल्य जो आपके साथ जीवन भर रहेंगे। लेकिन यहां सिर्फ काम ही नहीं होता है, मनोरंजन के लिए भी समय होता है। एनडीए दोस्ताना माहौल और भाईचारे को बढ़ावा देता है। आप अपने साथियों के साथ ऐसी दोस्ती करेंगे जो जीवन भर रहेगी। ऐसे अनुभव साझा करेंगे जो आपको हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़े रखेंगे। एकेडमी एक जीवंत सामाजिक जीवन प्रदान करती है, जिसमें आपकी रुचियों को जानने और आपकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए विभिन्न क्लब और गतिविधियां होती हैं। याद रखें, एनडीए सिर्फ आपको एक सैनिक बनाने के लिए ही नहीं है, यह आपको एक नेता बनाने के लिए भी है। जी, प्रशिक्षण आपके अंदर ईमानदारी, साहस और निस्वार्थ सेवा के गुणों को पैदा करता है। ऐसे गुण जो आपके चरित्र को परिभाषित करेंगे और आपके पूरे करियर और उसके बाद भी आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावरिंग योर आर्मी कैरियर। एनडीए में 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की आपकी यात्रा शुरू होती है। आपको लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया जाएगा और आप 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाएंगे। यहीं पर आपकी तकनीकी विशेषज्ञता को निखारा जाएगा और आप सैन्य तकनीक की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। आईएमए में आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सैन्य परिदृश्य में इसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो दुश्मन के इलाकों में भी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, या ऐसे राडार सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो युद्ध में रणनीतिक बारहत प्रदान करते हैं। इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी सुनिश्चित करने में आपके कौशल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आईएमए में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आपको आपकी विशेषज्ञता और सेना की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जाएगा। हो सकता है कि आप राजस्थान के रेगिस्तान में सोफिस्टिकेटेड राडार सिस्टम को संभालने वाले तकनीशियनों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हों, या हिमालय में एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के जटिल विद्युत ग्रिड का प्रबंधन कर रहे हों। आपका करियर उतना ही वैविध्यपूर्ण होगा जितनी चुनौतियां इंडियन आर्मी का सामना करती है। आप टेलीकम्युनिकेशंस, राडार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, या नई सैन्य प्रौद्योगिकियों के शोध और विकास में भी भाग ले सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में आपकी विशेषज्ञता को बहुत महत्व दिया जाएगा और इसकी मांग रहेगी।